हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आपका वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का प्रथम पाठ ए गर्ल विद ए बास्केट पढ़ रहे थे, जो अब लगभग समाप्ति की तरफ है। इसमें हम लोगों ने 7 पैराग्राफ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग इसके आगे के शेष पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। आइए, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने 7वां पैराग्राफ आई बॉट ए टाइनी बास्केट से लेकर दैट वुड रिंग एनी हर्ट तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद ये शेष पैराग्राफ्स इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। शुरुआत करते हैं माई आर्म से। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे। फुल का मतलब भरे हुए, आर्म्स मतलब हाथ से मतलब यहाँ पे है, तो मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे हाथ में अब कोई जगह नहीं बची थी। रूम मतलब खाली स्थान, मेरे हाथ में कोई खाली स्थान नहीं बचा हुआ था। लेट अलोंग एनी नीड, और मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं थी फॉर अनदर बास्केट, अन्य टोकरी के लिए। इसका मतलब यह है कि मुझे किसी मेरे मेरे हाथों में अब कोई जगह नहीं थी और मुझे किसी अन्य टोकरी की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. काफ़ी लंबा सेंटेंस है, आइए इसको पार्ट पार्ट में करके समझते हैं। लेखक महोदय कह रहे हैं कि बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने टोकरियों और फैंस को अपने बाएं हाथ में संतुलित किया या अपने बाएं हाथ में रख कर संतुलित किया। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने हाथ को दाएं कोट के पॉकेट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, चेंज मतलब होता है फुटकर, और मैंने मुट्ठी भर फुटकर पैसा ले लिया। परहैप्स मतलब जो संभवतः, 15 सेंट्स इन ऑल, संभवतः वह पूरा 15 सेंट था। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैंने बास्केट में डाल दिया, जिसे मैंने टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसे या जिसको, दैट से मतलब जिसको से मतलब है जिसको, वह छोटी बालिका या छोटी लड़की मेरे सामने याचना के साथ लिए हुए खड़ी थी। इम्प्लोरिंग का मतलब था याचना के साथ। इस लाइन को आइए पुनः समझ लेते हैं। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने टोकरियों और फैंस को अपने बाएं हाथ में रखकर संतुलित किया। मैंने दाएं हाथ को अपने दाएं कोट के पॉकेट में डाला और मुट्ठी भर, हैंडफुल का मतलब क्या, हैंडफुल ऑफ चेंज मतलब फुटकर से मतलब है, मुट्ठी भर फुटकर पैसे को ले लिया। परहैप्स संभवतः, पूरा और मतलब पूरे से मतलब है यहाँ जो पूरा 15 सेंट था।
विच आई डिपॉजिटेड, जिसे मैंने उस छोटी बालिका के बास्केट में डाल दिया जो याचना के साथ या याचना पूर्वक मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट। लेखक महोदय कह रहे हैं आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब स्पष्ट करने का प्रयास, मतलब यह है ट्राइड मतलब प्रयास, प्रयास से मतलब है। लेखक महोदय कह रहे हैं कि मैंने उससे स्पष्ट करने का प्रयास किया, मैंने उससे स्पष्ट करने का प्रयास किया कि दैट मतलब कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं बास्केट को नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेजुइटी एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट का मतलब है उसके स्थान पर, और ग्रेजुइटी मतलब होता है उपहार में दी गई धनराशि या दिया गया उपहार, एक्सटेंडेड मतलब दिया। तो कह रहे हैं यहाँ पर है लेखक महोदय दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं उस टोकरी को नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके स्थान पर या उसके बदले उपहार दे रहा हूँ या उपहार दिया। नेक्स्ट लाइन में आइए। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। रियलाइज मतलब महसूस करना, मैंने तुरंत महसूस किया, एट वंस मतलब तुरंत, ऑफेंस मतलब होता है अपराध। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि मैंने एट वंस तुरंत अपना अपराध महसूस कर लिया या अपनी गलती महसूस कर ली। दिस चाइल्ड of 9 dressed in rags and on the edge of starvation raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me। लेखक महोदय कह रहे हैं कि दिस चाइल्ड ऑफ 9 अर्थात यह 9 वर्ष की बालिका ड्रेस्ड इन रैग्स, ड्रेस मतलब पहने हुए, रैग्स मतलब चिथड़े, जो चिथड़े पहने हुई थी या फटा चिथड़ा पहनी हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, स्टार एज मतलब होता है कगार पर, स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, और जो भूखमरी के कगार पर थी। रीच्ड हर चिन, चिन मतलब होता है ठुड्डी, लेकिन यहाँ भावार्थ चेहरे से मतलब है, स्वाभाविक से बात है जब ठुड्डी उठाएंगे तो चेहरा भी साथ साथ उठेगा। तेज यहाँ पे करना है, उसने अपने चेहरे को उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, बास्केट में पहुंची, बास्केट में क्या पहुंची का अर्थ यहाँ पर है अपने हाथ को बास्केट में डाला, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और एक महिला के गर्व और शान के साथ, प्राइड मतलब है गर्व, ग्रेसियसनेस मतलब होता है शान, तो कह रहे हैं और एक महिला के गर्व और शान के साथ उस धन को मुझे वापस कर दिया, बैक टू मी, मुझे वापस कर दिया, यानी बैक टू मतलब वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब लेखक महोदय कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में मैं केवल एक ही कार्य कर सकता था। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मैं केवल एक ही कार्य कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने, बॉट मैंने खरीदना है, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी विप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा, आंखों को पोंछने मतलब है कि आंखों में आंसू भरे हुए थे, तो उसने अपने आंसुओं को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई,
एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और तेजी से प्लेटफॉर्म पर दौड़ गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किधर दौड़ कर गई? हेडेड मतलब होता है की तरफ, ग्रास हट यानी घास से बना हुआ जो बनी हुई झोपड़ी, तो घास से बनी हुई झोपड़ी की तरफ दौड़ती हुई भाग गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिसके पास उस रात 30 सेंट धन था। फिर से इस लाइन को समझ लीजिए। शी विप्ड हर आइज, उसने अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर डैश का मतलब दौड़ना, तेजी से दौड़ना, और प्लेटफॉर्म पर तेजी से दौड़ी। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी घास से बने हुए झोपड़ी की तरफ दौड़ी। हेडेड मतलब की तरफ दौड़ी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिसके पास उस रात्रि कम से कम 30 सेंट्स थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने इस कहानी को, स्टोरी मतलब कहानी को, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया या बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीज़न आई हैड फैलन इन लव विद इंडिया, कह रहे हैं यहाँ पर कि आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि यही वह कारण है। इट वॉज वन रीज़न, यही वह कारण, वन रीज़न मतलब वह कारण है या एक कारण है, यही वह कारण है या यही एक कारण है, मैं भारत देश से प्यार करने लगा हूँ, या मुझे भारत देश से प्यार हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द पीपल आई सा इन इंडिया, those in village as well as those in high office, have both pride and lively sense of decency and citizenship. लेखक महोदय कह रहे हैं, द पीपुल आई सा इन इंडिया, भारत में मैंने जिन लोगों को देखा, भारत में मैंने जिन लोगों को देखा, दोज इन विलेजेस एज वेल एज, दोज इन विलेजेस पहले, जो गांव के थे, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ, दोज इन हाई ऑफिस, हाई ऑफिस का मतलब होता है उच्च पदों पर आसीन, जो उच्च पदों पर आसीन थे। बोथ हैव बोथ प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, दोनों में गर्व और शिष्टाचार और नागरिकता के सजीव भाव थे। ठीक है, फिर से बस इस लाइन को मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको। द पीपुल आई सा इन इंडिया, दोज इन विलेज एज वेल एज इन हाई ऑफिस, कह रहे हैं कि मैंने भारत में जिन लोगों को देखा, वे या जो गांव में रहने वाले थे, एज वेल एज साथ ही साथ, दोज यहाँ दोज का मतलब है जो से है, जो हाई ऑफिस का मतलब है जो उच्च पदों पर आसीन थे, दोनों के अंदर या दोनों में, प्राइड का मतलब होता है गर्व, डिसेंसी मतलब होता है शिष्टाचार, सिटीजनशिप मतलब होता है नागरिकता, लाइवली सेंस मतलब होता है सजीवता का भाव, तो दोनों के अंदर गर्व और शिष्टाचार तथा नागरिकता के सजीव भाव विद्यमान थी। दोनों के अंदर गर्व और नागरिकता तथा शिष्टाचार के सजीव भाव विद्यमान थे। नेक्स्ट लाइन, दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, पैशन मतलब इच्छा या अभिलाषा मतलब है
इन दोनों के अंदर, यानी दोनों जो गांव के रहने वाले थे और जो उच्च पदों पर आसीन थे, दोनों के अंदर दे उन्हीं के लिए कहा जा रहा है, उन्हीं दोनों के लिए कहा जा रहा है। दे आल्सो है पैसन, पैसन मतलब इच्छा से, मतलब स्वतंत्रता। दोनों के अंदर स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा या तीव्र अभिलाषा विद्यमान थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोथ इन born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, had given me a glimpse of the warm soul of India. लेखक महोदय कह रहे हैं, ये लास्ट सेंटेंस है, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह खूबसूरत बालिका, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो कि गंदगी और गरीबी, स्क्वेलर मतलब होता है गंदगी, पावर्टी मतलब गरीबी, जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, ग्रामर यानी व्याकरण की दृष्टि से, और मैनर्स मतलब तौर तरीके में, अर्थात व्याकरण और तौर तरीके दोनों में ये अनएजुकेटेड थी, अशिक्षित थी। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की जोशीले आत्मा, वार्म सोल का मतलब जोशीले आत्मा, उसने मुझे भारत की जोशीले आत्मा की झलक प्रदान कर दी। ग्लिम्स मतलब होता है झलक। इस लाइन को एक बार पुनः देख लेते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह खूबसूरत बालिका, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड बोथ इन ग्रामर एंड मैनर, जो व्याकरण और मैनर्स यानी तौर तरीके, मैनर्स मतलब तौर तरीके में, अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित थी। हैड गिवन मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, ग्लिम्स माने झलक दिया, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के जोशीले आत्मा की उसने मुझे झलक प्रदान कर दी। ये इस तरीके से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। लास्ट टर्न पर मैंने आप लोगों को 2 इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बोर्ड की एग्जामिनेशन की दृष्टि से मैंने आपको बताया था। आज मैं 2 इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और बता रहा हूँ, जिसका कि मैं इमेज आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। पहला है द मोस्ट डेलिगेंट से लेकर है वुड रिंग एनी हर्ट, ये परीक्षा की दृष्टि से कई साल पूछा हुआ ये है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और दूसरा है दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड वार्म सोल ऑफ इंडिया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में कई बार बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। तो ये इन दोनों का इमेज मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। थैंक्स अ लॉट।